Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning under law of torts. So let us start. A master shall be liable for the act of his servant done in the course of employment. Facts क्या इस केस के? HMT एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि ऑपरेट हो रही है अंडर नंबर ऑफ बस सर्विसेज फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ इन बैंगलोर. इज इट क्लियर? ये जो बसेस हैं अलग लग रही हैं देखने में एंड दे कैरीड द बोर्ड फॉर HMT एम्प्लॉयज़ ओनली. सो एक विलेजर है फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, ये एक रेगुलर बस के लिए वेट कर रहे थे बस स्टॉप पे इन बैंगलोर. जो HMT की बस बिलोंग कर रही है, इट हैपन टू स्टॉप नियर बाय एंड नंबर ऑफ पीपल बस के अंदर चढ़ गए हैं. M विदाउट रियलाइजिंग दैट इट वाज HMT बस, वो भी उस बस में चढ़ गए और जैसे ही बस एक्सीडेंट के साथ मेट हुई ड्यू टू द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस, M अलॉन्ग विद सेवरल अदर्स को काफ़ी चोट आई एक्सीडेंट में. M seeks to file a suit against HMT claiming damages. M will succeed because he got into the bus without realizing that it was HMT bus. M will not succeed because it was for him to find out whether it was a public transport, and M will succeed because the driver was anyhow duty bound to drive carefully. Is it clear? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी C. क्योंकि M क्यों सक्सीड होगा? चाहे वो HMT की बस थी फिर भी उसकी ड्यूटी है कि वो ड्राइव केयरफुली करें. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग फैक्ट्स. क्या है कि इसके सेम प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल आपका क्या था कि मास्टर है, ही विल बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो फैक्ट्स क्या है कि एक ए है, वो पॉली क्लिनिक रन कर रहे हैं वेल इक्विप्ड विद ऑपरेशन थिएटर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के साथ. एस सर्जन है जिन्होंने जो कि पॉली क्लिनिक का यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को ऑपरेट करने के लिए. जब वो पेशेंट पी को ऑपरेट कर रहे थे, नर्स की नेग्लिजेंस की वजह से सर्जिकल नाइन उनके एब्डोमेन में ही रह गया, पी के एब्डोमेन में ही, जिसकी वजह से पी को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई थी. सो पी को एडवाइज़ करो अगेंस्ट हुम, दैट इज़ ए जो पॉली क्लिनिक रन कर रहे थे, या फिर एस जो सर्जन है, ही शुड फाइल सूट फॉर डैमेजेस. इज इट क्लियर? नाउ ऑप्शंस आर S should be sued because N was the staff nurse in his polyclinic. Second, S should be sued because he was responsible for whatever was done during the operation. And third, S should be sued because he should have selected a better staff nurse. Is it clear? So first option is S should be sued. क्यों? क्योंकि N was the staff serf in his polyclinic. Is it clear? Next क्या है principle? According to the doctrine of vicarious liability. Now what is vicarious liability? One is liable for the act of another. A person shall be liable for the damage caused by his employees in the course of employment. Is it clear? Vicarious liability की वजह से according to the doctrine of vicarious liability, a person shall be liable for the damage caused by his employee in the course of employment. तो किशन लाल ये ट्रेडर है कॉफ़ी में और इन्होंने किरण को अपॉइंट किया इस एजेंट टू प्रोक्योर कॉफ़ी फ्रॉम द कॉफ़ी ग्रोअर्स इन अ पर्टिकुलर रीजन. नॉर्मली जो किरण है वो कॉफ़ी बीन्स कलेक्ट करते हैं ग्रोअर से और पेमेंट्स है वो विद इन अ मंथ वो देते हैं. सो ये जो अरेंजमेंट था ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स अराइज होगी बिटवीन कृष्ण लाल एंड किरण. तो कृष्ण लाल ने किरण के एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया, उसको निकाल दिया. किरण कॉन्टिन्यू फिर भी वो उनके कॉफ़ी प्रोक्योर कर रही थी एंड डिसअपियर्ड विद द कॉफ़ी सो प्रोक्योर्ड. कॉफ़ी ग्रोअर्स थे, उन्होंने किशन लाल के अगेंस्ट केस फाइल किया और उन्हें बोला कि हमारी पेमेंट्स दें. अब ना यहाँ पे क्या है सीधी ऑप्शंस कि वेदर किशन लाल
वो लाइबल है या नहीं है। फर्स्ट, Kishan Lal is not liable to pay since Kiran was not in his employ at the relevant period of time. Kishan Lal is liable since the coffee growers did not have reason to disbelieve Kiran. Kishan Lal is liable since he failed to check Kiran from posing himself as the agent of Kishan Lal. सो अब यहाँ पे उसने अपने एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया था, तो किशन लाल लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो उनके एम्प्लॉयमेंट में नहीं थी एट रेलिवेंट पीरियड ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग क्या प्रिंसिपल है, nobody shall make use of his property in such a way as to cause damage to the others. Any such use constitutes private nuisance, a wrongful act under law of torts. सो अब यहाँ पे क्या है, देखो दोबारा से मैं प्रिंसिपल आपके लिए रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज़ नहीं करेगा कि दूसरों को कोई नुकसान हो। इज़ इट क्लियर? अगर वो इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि कहीं प्राइवेट न्यूसेंस कमिट कर रहे हैं, देन इट विल बी अ रॉन्गफुल एक्ट अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। नाउ व्हाट आर दी फैक्ट्स? वासन है वो ही वॉज ओनिंग अ हाउस, ठीक है, उनका वो एक हाउस के ओनर थे और उसके घर के साथ क्लस्टर ऑफ हाउसेस थे दैट इज़ ओन्ड बाय वरदान। इज़ इट क्लियर? वरदान। सो वरदान उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ घर अपने लीज पे दे दिए थे, वेयर एज वासन वॉज लिविंग इन हिज हाउस। अब वासन है वो दूसरी प्लेस पे उनके ट्रांसफ़र हो गई है, तो उन्होंने भी अपना घर लीज पे दे दिया और किन पर्सन को दिया है कि जो पर्सन एड्स से सफ़र कर रहे थे। अब कि उन्हें डर था कि ये एड्स स्प्रेड ना हो जाए, तो टेनेंट्स वरदान के घर से चले गए, ठीक है, उन्होंने उनका घर छोड़ दिया। वरदान ने वासन को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने एड्स पेशेंट को निकाल दें, एविक्ट कर दें, और उन्होंने उसके लिए सूटेबल टेनेंट भी फिक्स कर दिया फॉर वासन्स हाउस, अगर एड पेशेंट्स को वो निकाल देंगे। बट वासन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि एड्स है वो स्प्रेड नहीं होगा एज फियर्ड बाय वरदान्स टेनेंट। इज़ इट क्लियर? नाउ वरदान ही हैज़ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट वासन। पहले उन्होंने बोला वासन को कि प्लीज़ एड से जो आपके टेनेंट हैं सफ़र कर रहे हैं उनको एविक्ट कर दो, और उनके लिए अगर वो एविक्ट कर देंगे तो टेनेंट भी उसको दे देंगे। बट उसने मना कर दिया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि आपके टेनेंट डर रहे हैं। तो वरदान ने फाइल कर दिया सूट अगेंस्ट दी वासन। नाउ वेदर क्वेश्चन इज़ वेदर वरदान विल विन और नॉट। सो फर्स्ट इज़ Vardhan will win because Vasan knowingly caused him financial damage. Second, Vardhan will not win because Vasan could lease his house to whomever he wanted. Vardhan will not win because Vasan should not be held responsible for public misperception. Is it clear? So answer is C. Next principle क्या है आपका? A man would be responsible for all direct consequences of his act in so far as he could reasonably foresee them as arising from his act. तो facts क्या है? A ship carrying petroleum was moving on the high sea. Is it clear? एक शिप है जो पेट्रोलियम कैरी कर रहे थे, वो हाई सी पे मूव हो रही थी। ऑन अ शॉर्ट हार्ट इन अ पोर्ट, जो मास्टर थे शिप के वो इंगेज्ड इन सम स्टीवडोर टू लोड सम मेटेलिक प्लैंक्स ऑन टू दी शिप। जब वो प्लैंक्स लोड कर रहे थे, प्लैंक स्लिप होगी हैंड्स ऑफ स्टीवडोर एंड द स्पार्क एमिटेड देयर बाय इग्निशिएटेड पेट्रोलियम वेपर एंड कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू द गुड्स। सो ओनर है जो गुड्स के, उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द मास्टर ऑफ द शिप। नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस? जो मास्टर है शिप के इज़ नॉट लाइबल, क्यों? बिकॉज ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ स्टीवडोर। सेकेंड ऑप्शन क्या है? मास्टर ऑफ द शिप इज़ लाइबल बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ स्टीवडोर सिंस ही इंगेज्ड देम। मास्टर लाइबल है क्योंकि ही शुड हैव फोरसीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्टीवडोर एक्ट। सो आंसर इज थर्ड, मास्टर इज़ लाइबल बिकॉज ही शुड हैव फोरसीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्टीवडोर एक्ट्स। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि जो ऑक्यूपायर है वो लाइबल है टू अ ट्रेसपासर इन रिस्पेक्ट ऑफ सम विलफुल एक्ट इंटेंडेड टू कॉज हार्म और डन विद रेकलेस डिसरिगार्ड। इज इट क्लियर?
जो ऑक्यूपायर है वो ट्रेसपासर के लिए लाइबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ सम विलफुल एक्ट जिसकी इंटेंशन थी हार्म कॉज करना और डन विद रेकलेस डिसरिगार्ड। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फैक्ट्स क्या इसके। सकाल चंद की जो ओनर है वेयर हाउस की, उन्होंने क्या किया, अपनी जो फेंस थी, बाउंड्री थी, वो इलेक्ट्रीफाइड कर ली है ऑन अकाउंट ऑफ लेजिटिमेट फियर ऑफ डिकॉइटी की वजह से। और वहाँ पे क्लियर वार्निंग भी उन्होंने दे दिया इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग। इज इट क्लियर? यहाँ ये भी क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। और ये प्लेग्राउंड था वहाँ पे पास में, जहाँ पे चिल्ड्रंस काफ़ी टाइम से खेल रहे थे। एक बार जो बच्चों ने क्रिकेट खेल रहे थे तो बच्चों की जो क्रिकेट बॉल है वो उनकी बाउंड्री के अंदर चली गई है और बच्चा है वो भागा उस बॉल को लेने के लिए। जैसे ही वो बच्चा भागा वहाँ पहुँचा, उसने उस इलेक्ट्रीफाइड फेंस को टच किया, उसको वो बच्चा था, बच्चे की डेथ हो गई उस शॉक की वजह से। इज इट क्लियर? सो पेरेंट्स है जो चाइल्ड के, उन्होंने सूट फाइल किया अगेंस्ट दी सकलचंद। नाउ वेदर सकलचंद इज लाइबल और नॉट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज Sakalchand will not be liable because the child was a trespasser. Sakalchand will not be liable because his fencing was legitimate. Sakalchand will be liable because he must now have taken note of the adjacent playground. Is it clear? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग, सो आंसर आपका क्या है, सकलचंद लाइबल है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग के टाइम पे ये ज़रूर देखना चाहिए था कि उसके घर के पास, उसकी बिल्डिंग के पास एडजेसेंट प्लेग्राउंड भी है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ऑक्यूपायर है इज़ नॉट नॉर्मली लाइबल टू अ ट्रेसपासर एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विलफुल एक्ट इंटेंडिंग टू कॉज हार्म और डन विद अ रेकलेस डिसरिगार्ड। ऑक्यूपायर है जो, वो नॉर्मली वो क्या है, ट्रेसपासर के लिए लाइबल है एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विलफुल एक्ट इंटेंडेड टू कॉज हार्म और डन विद रेकलेस डिसरिगार्ड। तो फैक्ट्स क्या हैं, जसपाल जो एक रिच मैन है लोकेलिटी के, उन्होंने फेरोशियस डॉग रखा था अपने घर में और वहाँ पे उन्होंने अपने सर्वेंट्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया था कि वो डॉग के पास ना जाएं। वहाँ पे स्पेशल अटेंडी है जो डॉग का ध्यान रखेगा। नाउ वहाँ पे एक अटेंडी था, उन्हें विजिटर्स को भी वॉर्न करना था कि इन्होंने फेरोशियस डॉग रखा हुआ है। वन डे 12 साल का बच्चा जो कि नेबरहुड में खेल रहा था, इज़ इट क्लियर, एंड वो भाग रहा था आसपास, वहाँ पे भाग रहा था, डॉग ने अटैक किया और उस बच्चे को मार दिया। नाउ जसपाल को स्यू किया गया डैमेजेस के लिए। वेदर जसपाल इज़ लाइबल और नॉट। फर्स्ट ऑप्शन इज़ जसपाल इज़ नॉट लाइबल बिकॉज द बॉय वॉज अ ट्रेसपासर। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जसपाल इज़ नॉट लाइबल बिकॉज अ 12-year बॉय ought to have known about the presence of the ferocious dog. Third, Jaspal is liable for the negligence of his servant to keep watch on such a ferocious dog during the daytime. Is it clear? So आंसर आप क्या है कि ये लाइबल नहीं है क्योंकि 12 साल का बच्चा है, उसको पता होना चाहिए अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द फेरोशियस डॉग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो मास्टर है सॉरी गाइस, मास्टर लायबल होगा अपने सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए इफ़ सर्वेंट इज़ एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? रामा देवी ये एक ओल्ड विडो है जिन्होंने अपना अकाउंट सिंडिकेट बैंक में खुलवाया था और वहाँ पे वो 5 रुपये हर दिन बैंक में डिपॉज़िट कर रहे थे। सुंदर उनका नेबर था रामा देवी का, वो उनसे पैसे लेके बैंक में डिपॉज़िट कर रहा था
ठीक है, वो डिपॉजिट कर रहा था। तो सुंदर उनको स्मॉल कमीशन भी दे रहा था बैंक इस काम के लिए कि मनी जो डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन क्या पता लगा एक दिन कि जो सुंदर है उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए हैं और वो पैसा लेके भाग गए हैं। रामा देवी ने सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट द सिंडिकेट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सिंडिकेट बैंक है वो लाइबल नहीं है क्योंकि सुंदर वॉज नॉट इट्स एम्प्लॉई। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सिंडिकेट बैंक लाइबल नहीं है फॉर द फेलियर ऑफ रामा देवी टू चेक द स्टेटस अदर अकाउंट्स। Third is syndicate bank would be liable because Sundar was paid commission by the bank for doing its work. So option is the C. That is syndicate bank would be liable because Sundar was paid commission by the bank for doing its work. So यहाँ पे कि उसको कमीशन पे किया जा रहा था, इसी वजह से वो बैंक का एम्प्लॉय था, बैंक का काम कर रहा था, सो सिंडिकेट बैंक लाइबल होगा। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग प्रिंसिपल क्या है कि जो ऑक्यूपायर है प्रेमिसेस का, ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू ऑल हिज इन्वाइटी एंड विजिटर्स। इसलिए ये प्रिंसिपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फैक्ट्स क्या है कि कृष्ण लाल है वो एक डेयरी फार्म रन कर रहे थे हाउस में, और पार्ट ऑफ हिज फार्म ये यूज्ड बाय द पीपल एज अ शॉर्टकट टू गेट इनटू द नियर बाय रेलवे स्टेशंस। तो कृष्ण लाल को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया कि जो भी यहाँ से ट्रेस पास करेगा वो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। बट उन्होंने ये टॉलरेट किया था क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग उनके पेट्रोनाइज थे बिज़नेस के। तो एक दिन पर्सन ने, उनके कस्टमर्स थे, तो एक दिन क्या हुआ, जो पर्सन फार्म को क्रॉस कर रहा था रेलवे स्टेशन जाने के लिए, उन्होंने बुल को अटैक किया था। बुल ने उनको अटैक किया, तो इंजर्ड पर्सन था, दे हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कृष्ण लाल। नाउ वेदर कृष्ण लाल इज़ लाइबल और नॉट। तो कृष्ण लाल यहाँ पे लाइबल है क्योंकि उन्होंने लोगों को अलाउ किया था प्रेमिसेस को यूज़ करने के लिए। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग प्रिंसिपल क्या है, ऑक्यूपायर है जो प्रेमिसेस का, ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू ऑल हिज इन्वाइटीज एंड विजिटर्स। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स कि किशन चंद है, उन्होंने एक कॉकटेल पार्टी अरेंज की थी अपने फ्रेंड्स के लिए अपने फार्म हाउस में। इज़ इट क्लियर? विद नाइस गार्डन्स एंड स्विमिंग पूल। सो जो स्विमिंग पूल का एरिया था ब्राइटली लिट था और पूल सफिशेंट इंक्लोजर था, और कई बार someone of the guest in his inverted condition strayed into the areas of swimming pool and fell into the pool और उन्होंने इंजरी सफ़र की। He has filed a suit against Krishan Chand claiming damages. Now whether Krishan Chand is liable or not. So first option is Krishan Chand is not liable because he invited the guest only for the party. Second, Kishan Chand cannot be held responsible for drinking prosperities of his friend. Third, क्या होगा, Kishan Chand as a host would be responsible to take care guests when they are in the premises. The answer will be B. Kishan Chand cannot be held responsible for drinking prosperities of his friends. Is it clear? So in the next session I'll be taking the continuing it with. Thank you.